So let's discuss the final exercise of this chapter. Express these numbers or express these rational number as decimal. Okay, आपको इन numbers को क्या decimal में represent करना है. हालांकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर डेसिमल पर ही बेस्ड है, तो थोड़ा सा हम उसी के बारे में भी पढ़ लेंगे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए जो हम इस तरह से कुछ बना लेते हैं ना, लाइक दिस, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो तो आ जाता है आपका बाहर और न्यूमरेटर जो है वो आपका चला जाता है अंदर. ठीक है. नाउ वी हैव टू टेक द टेबल ऑफ 24. अब हमें 24 की टेबल बनानी होगी. सो when you make the table of 24, it looks something like this. 24 ones are 48, then 72, then 96, then 120, then 144, then you'll get 168, and then you'll get 192, and then when you're gonna get 216, and at the end you're gonna get 240. This is the table of 24. Okay, अब डिवीजन के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि जो ये आपका डिवीजन है वो डिविडेंड से छोटा हो. आप जानते हैं ना, जो डिवाइड करता है वो डिवीजन है, जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड है. तो डिविडेंड को हमेशा डिवीजन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ओके, इस नंबर को इससे बड़ा होना चाहिए. बट वी कैन सी इट्स अ स्मॉलर वन. तब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट. इस पॉइंट को लगाने के बाद में यहाँ पे लग जाता है 0. अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाया और पॉइंट के पहले यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सो वी कैन कंसिडर एज 0 हियर ऑल्सो. ये कुछ पॉइंट से पहले कुछ है ही नहीं. अगर ये कुछ इस तरह से होता, लेट्स सपोज ये 24 होता और ये 25 होता, लेट्स सपोज. अब ये क्या है, ये बड़ा है ना, ये नंबर बड़ा बन गया है, इससे बड़ा है. सो वी कैन से ओके 24 1 जा 24 और आपका 1 रिमेन होता. और क्योंकि ये भी अब ये छोटा है, देन वी विल पुट अ पॉइंट एंड देन विल पुट अ 0. इस बार मैं आई एम जस्ट सेइंग कि आपको डेसिमल कब लगाना है. डेसिमल में यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही छोटा था, इसलिए हमने वहाँ पे 0 लगाया. क्योंकि यहाँ पे पहले आपका डिविडेंड जो था वो बड़ा था, इसीलिए हमने पहले इसे क्वोशंट में जो भी क्वोशंट आना था वो लगाया. और जैसे ही हमें नंबर छोटा मिला, हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. सो वी विल सी where in the table of 24 we will get 210 or less than 210. So as you can see over here, when you want to get 210 you will get 216. क्या आ रहा है 216, जो कि क्या है, नंबर बड़ा है. Then you will take the 192 and it's coming for 8 time. 1 2 3 4 5 6 7 8. So it comes by 8 time. Okay, so you'll write to 192 over here and then you will subtract. Since it's a 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका 10, ये बन जाएगा आपका 0. अब 10 में से 2 जाएंगे, आपको मिलेंगे 8. 0 में से तो 9 नहीं जाएंगे ना, तो इसे क्या करेंगे, ये बोरो ले लेगा और ये बन जाएगा 10. अब 10 में से 9 जाएंगे तो आपको मिलेगा 1. क्या आया, 18. क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया ना. डेसिमल लगाने का मतलब क्या हुआ, नाउ वी हैव द अथॉरिटी टू पुट 1 0 इन ईच स्टेप. आपको हर स्टेप में एक 0 लगाने की अथॉरिटी मिल जाती है. सो लेट्स वी हैव पुट द zeros over here and now what we have got 180. So let's see where the 180 or below the 180 we are getting in the table of 24. So we can see it's 168 and then it's coming 192. तो हमें क्या लेना है, 168. and how many times it's coming, it's coming for 7 times. So we'll write 7 over here and we'll write 168 over here and then we'll subtract. क्योंकि ये 0 है, 0 में से 8 नहीं जाएंगे, so it will become 10 and it will become 7. 10 में से 8 जाएंगे, आपको मिलेंगे 2. 7 में से 6 जाएंगे, आपको मिलेंगे 12. अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी पॉइंट लगाया ना, एज आई सेड, पॉइंट लगाने के बाद में हमारे पास में अथॉरिटी है. क्या अथॉरिटी है, कि हम हर स्टेप में एक ही 0 लगा सकें. ठीक है, एक ही 0 लगा सकें. तो अब यहाँ पे 120 बन गया.
तो अब हम क्या देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या 124 की टेबल में आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो उससे कम क्या आता है। तो हमने 24 की टेबल देखी और यस वी आर गेटिंग 120 फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आ रहा है, वी आर गेटिंग फॉर 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो हमें कितने टाइम मिल रहा है, ये 5 टाइम्स। सो विल राइट ओवर हियर 120 5 टाइम्स एंड विल गेट द रिमाइंडर एज 0। 120 में से 120 जाएंगे, कितने बचेंगे, 0। तब हम फाइनल आंसर किस तरह से लिखेंगे, therefore 21/24 इज इक्वल्स टू 0.875। अब देखो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने डेसिमल एक्सपांशन अभी पढ़े हैं ना, हमने जस्ट डिस्कस किया इससे पहले वीडियो में। यहाँ देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब डिवीजन हो गया स्टॉप। तो डिवीजन स्टॉप हो गया तो इसका डेसिमल एक्सपांशन की कैरेक्टरिस्टिक या उसकी खास बात क्या है कि ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया है। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बी 1/7। ओवर हियर वही हमें करना है, जो डिनोमिनेटर है उसे अंदर बाहर लिखना है, जो न्यूमिनेटर है उसे अंदर लिखना है। अब देखो 7 की टेबल में 1 तो नहीं आएगा, है ना, तो यानी कि क्योंकि छोटा है इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया 0 पॉइंट और यहाँ पे हमने लगा दिया 10। अब 7 की टेबल में 10 नहीं आएगा, लेकिन कितना आएगा इससे कम, 7। हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। सो 7 1 7, 10 में से 7 जाएंगे, विल गेट 3 ओवर हियर। अब यहाँ पे 3 देखो अभी भी छोटा है ना, और क्योंकि हमने डेसिमल लगाया है तो हम क्या कह रहे हैं, डेसिमल लगाने के बाद में हमारे पास में अथॉरिटी है, क्या है कि हम हर स्टेप में 1 0 लगा सकते हैं। तो हमने वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर लिया, 1 0 लगा दिया। अब 30 बड़ा बन गया, 7 की टेबल में 30 या फिर उससे कम, एंड ऑफ कोर्स इट कम्स 28। 7 4s are 28। जब आप 7 की टेबल कहते हो तो 4 टाइम आपको क्या मिलता है, 28। अब 30 में से यहाँ पे तो जाएगा 10, यहाँ पे बन जाएगा 2, 10 में से 8 जाएंगे, आपको क्या मिलेंगे, 2। अब आ गया 2, फिर से हमारे पास में हम अथॉरिटी यूज़ कर लेते हैं, 0 लगा देते हैं, अब ये 20 बन गया। 7 की टेबल में 20, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन उससे कम, यस ऑफ कोर्स, एंड दैट नंबर इज 14। फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर 2 टाइम्स। सो वी विल गेट 14 ओवर हियर। ओके, अब देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका 10, यहाँ पे का बन जाएगा 1, 10 में से 4 जाएंगे, यू विल गेट 6 ओवर हियर। फिर से अथॉरिटी यूज़ कर लें तो हमने लगा दिया 0। अब हम देखेंगे 7 की टेबल में 60 नहीं आता है, डेफिनेटली उससे कम ऑफ कोर्स आता है, और वो आता है 56। हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स हमें मिल जाएगा 56। When we'll subtract it, we'll get 4 over here। इसमें से 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 मिलेगा। अभी जब डिवीजन हम करते जा रहे हैं ना, तो डिवीजन चलते ही जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें देखते रहना है कि जो रिमाइंडर आ रहा है ना हमारा, पहले 3 आया था, फिर 2 आया था, फिर 6 आया, 4 आया, इस चीज़ को ध्यान देते रहना है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि कोई रिमाइंडर रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अभी तक हमारे पास में 4 तो कहीं नहीं आया, तो चलो अब इसमें 0 लगा दिया हमने। ओके, अब 7 की टेबल में 40 नहीं आएगा, उससे कम कॉस आएगा, और वो है 35। फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर 5 टाइम्स। 5 टाइम इट विल बिकम 35। क्या बच गया अब आपके पास में, 5। देखो 5 कहीं पे भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने फिर से 0 लगा दिया, 50 बन गया। 7 की टेबल में 50 नॉट एट ऑल, बट 49 यस ऑफ कोर्स, फॉर 7 टाइम। सो हमने यहाँ पे लगा दिया 49, हमें रिमाइंडर क्या मिला, 1। तो हमें देखना है कि क्या 1 कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या। लेट्स सी, यहाँ पे 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, अरे 1 तो ये रहा, देख रहे हो। अगर आपने इसे वापस से एक 0 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, 10। फिर से आप 7 की टेबल में कितने टाइम लोगे, 7 लोगे, कितने टाइम, 1 टाइम लोगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर आपका वापस 3 बचेगा, 3 में फिर 28 लोगे, फिर 2 बचेगा, 20 से फिर 14 लोगे तो फिर 6 बचेगा। मतलब ये डिवीजन अब चलते ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 4 2 8 5 7 के बाद में ये नंबर्स वापस से रिपीट होंगे।
सो एज आई वॉज सेइंग कि यहाँ पे 1 आ गया है ना। अब इस 1 को अगर हम 10 बना दें, फिर वापस ये 10 से 7, इस तरह से चीज़ें क्या हो रही है, वापस से रिपीट हो रही है। मतलब जब आप यहाँ पे डिवाइड करना और आगे कंटिन्यू करोगे तो ये कुछ इस तरह से। लेट मी जस्ट शो यू। ये 1 ये क्या आया था आपका 0.142857, ये आपका क्वेश्चन था ना, ये वापस से रिपीट होगा और क्या हो जाएगा, फिर वापस से 142,857 फिर से रिपीट हो जाएगा। ये मतलब आप देखोगे कि कहीं पे आपको जीरो तो रिमाइंडर में आएगा ही नहीं, रिमाइंडर में जीरो आएगा ही नहीं। इन फैक्ट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स के बाद में अब वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है ना। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, therefore 107 is equals to 0.142857। और देखो यहाँ पे तो हमारा कोई रिपीट हो ही नहीं रहा था, टर्मिनेट हो गया इसीलिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग। और जैसा कि हमने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो डेफिनेटली वो रीअकरिंग भी है, यानी कि रिपीटिंग भी है। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है, जैसे कि पूरा नंबर रिपीट हो रहा है एंड रीअकरिंग। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीट कहाँ से हो रहा है, 1 से वापस से रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे, तो यानी कि 1 से 7 नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो जो डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं हम उसके ऊपर लगा देते हैं एक बार। गॉट इट? जो नंबर रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उसी पे ही लगाते हैं हम बार। अगर मैं एग्जांपल दूँ, मान लो कि कुछ इस तरह से कोई आंसर आ गया, लेट्स से 1.328585। अब देखोगे आप यहाँ पे क्या आ रहा है, 8585 रिपीट आ रहा है ना, 8585 रिपीट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1.32 तो ऐसे ही लिखेंगे, 85 को 1 टाइम हमने लिखा और रिपीट क्या हो रहा है 85, इसलिए सिर्फ 85 के ऊपर आपने बार लगाया। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं तो उसमें जो चीज़ें रिपीट हो रही है, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उसी नंबर पे आप बार लगा देते हो, राइटिंग फॉर 1 टाइम। Alright, so this is, we have done the question number B and D, so that means you will do question number A and C and you will tell me the decimal expansion for these numbers also.